Hello dear students, how are you? I think you all are good and you all are doing good. So, this is the second part of our lecture of chapter number 4 of civics class 6. Okay. So in last class we discussed about Maya, okay, and his brother. हमने देखा था कि माया का जो भाई था जिसका जिसका जो है मर्डर कर दिया था, पुलिस ने उसको शॉट कर दिया था जब वो क्या कर रहा था, गवर्नमेंट का विरोध कर रहा था। हमने यहाँ पे देखा था कि वो एक ब्लैक था, मतलब अफ्रीकन जो था वो ब्लैक, और वहाँ पे जब अफ्रीका के अंदर जो गोरे लोगों का राज था तब जो है क्या हुआ, वहाँ पे उसको जो है शूट कर दिया गया, जिसका नाम क्या था, हेक्टर पीटरसन। ओके, तो हेक्टर पीटरसन को शूट क्यों कर दिया था? क्योंकि वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका विरोध कर रहा था। ओके, तो उसके आगे हम पढ़ रहे थे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें हम पार्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम जो है गवर्नमेंट के अंदर जो है पार्ट कैसे ले सकते हैं, गवर्नमेंट के वर्क के अंदर हम जो है पार्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको एक बात सबसे पहले समझनी होगी कि गवर्नमेंट जो हमारी है उसके वर्क में पार्ट करना ज़रूरी क्यों है। देखो कई बार क्या होता है, जब गवर्नमेंट गलत फैसले ले लेती है या हमको लगता है कि गवर्नमेंट का ये फैसला सही नहीं है हमारे हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। ठीक है, और इसके कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम जो है गवर्नमेंट के जो भी एक्शन होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद में हम जो है उस पर हमारे व्यू देते हैं, और कई बार हम उसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं। जैसे कि इसमें हो सकता है धरना प्रदर्शन, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन। हम एक पेपर पे सिग्नेचर करके जो है सब लोग आपस में मिलके कि हम जो इतने लोग जो हैं इसके विरोध में हैं, ऐसे सिग्नेचर कैंपेन भी चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कई बार गवर्नमेंट के जो वर्क होता है उसके अंदर हम सब क्या करते हैं, पार्ट करते हैं। ओके, थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। अब देखो उसके अंदर न्यूज़पेपर होता है, मैगज़ीन होता है और टीवी होता है। इस पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिबेट होता है। और यहाँ पे जो है कई बार जो है आपने देखा होगा टीवी के अंदर बहुत बहस होती है, जहाँ पे आप देखते हो कि कई सारे लोग जो है आपस में लड़ते हैं। एक्चुअली में लड़ते नहीं हैं, अपने पॉइंट रखते हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि जैसे वो है आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक फिगर ये देख रहे हो, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ लेडीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। अब देखो अगर क्या होता है, देखो जब तक कोई भी पीपल जो है अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं गवर्नमेंट के वर्क के अंदर, तो वो डेमोक्रेसी जो है, मतलब एक तरीके से ट्रू डेमोक्रेसी हम उसको नहीं कह सकते। वो सिर्फ क्या होगा कि हाँ चल रही है या अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, क्योंकि जब हम पार्ट करते हैं तो हमारी बातें भी गवर्नमेंट को सुननी पड़ती है, और हमारे देश का या किसी भी देश का जो फिर वहाँ पे जब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, वो बहुत अच्छे से चल पाती है। ओके, और दूसरा वे क्या है पार्टिसिपेट करने का, लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लोगों ने ग्रुप बनाया और उसके बाद में जो एक सोशल मूवमेंट वहाँ पे चलाते हैं। ठीक है ना, सोशल मूवमेंट कैसे है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक सोशल मूवमेंट चलाते हैं कि अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे भी आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों में टीवी में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ट्रैक्टर पे बैठ के घूम रहा है। ठीक है, तो राहुल गांधी घूम रहा है, वहाँ पे पुलिस वालों ने उसको मारा, उल्टा पटक दिया, तो वो सब चलता रहता है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि अभी राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तो वो बीते दिन यूपी में गए, अभी ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। तो वो सब क्या है, गवर्नमेंट का के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई बिल लेके आई, तो वो सब क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। इसके अलावा जो है, जैसे मान लो मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो कम लोग होते हैं, दलित्स होते हैं, ठीक है ना, आदिवासीज होते हैं। आदिवासी क्या होते हैं, ट्राइब्स, वुमेन एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। अब देखो क्या होता है, ये लोग जो हैं इस तरीके से पार्ट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली ये पार्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, ये लोग कैंपेन में पार्ट कर लेते हैं। जैसे कोई ग्रुप होता है वो रैली निकालता है, आपने देखा हो कई बार कई लोग रैली निकालते हैं रोड के ऊपर, फिर क्या होता है, पुलिस वाले आते हैं, उनको ठोकते हैं, पीटते हैं। ठीक है, तो वैसे क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है
जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे और ग्रुप जो ऑर्गेनाइज होते हैं, एक पूरी टीम बनती है जिसको एक आदमी लीड करता है, पढ़ा लिखा आदमी, उसमें वो पार्ट कर पाते हैं। देखो, अगर किसी भी कंट्री में अगर जो पीपल्स हैं वहाँ के वो अलर्ट हैं और क्या करते हैं, इंटरेस्टेड है किसमें, देश चलने में, यानी कि जो हमारा कंट्री रन कर रही है, अगर वो उसमें जो है अलर्ट हैं, तो वहाँ का जो डेमोक्रेटिक करेक्टर होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है हर एक आदमी का वहाँ पे पार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखो, तो यहाँ पे हम ये बात समझते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, कोई रैली देखेंगे, हम देखेंगे रोड पे लोग जो हैं, कोई कुछ लोग ऐसे जय भीम, कोई करनी सेना, कोई क्या, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी करता हुआ जब रोड पे निकलता है ना, अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका रीज़न क्या है, तो वो सब हम जो है पता करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने बात देखी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि किसी भी, मान लो कोई भी विद्रोह हो गया है, कोई भी दंगे हो गए हैं, फसाद हो गए हैं, कोई विरोध हो रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है, इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं यहाँ पे, इसको हम एक तरीके से लेके नहीं चलते हैं। इसमें हम यहाँ पे विरोध से बात कर सकते हैं, या कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो वो सब चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और हम देखते हैं क्या होता है कि इसमें कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है लाठीचार्ज भी करती है, यानी कि लोगों को पीटती भी है, और ये सब कुछ चलता रहता है। जैसे कि हमने माया की स्टोरी में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे वायलेंस हुई, और वायलेंस की वजह से क्या हुआ, उसके जो भाई था उसकी डेथ हो गई, पुलिस ने उसको शूट कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, देखो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि एक ग्रुप जो होता है वो डिसाइड कर लेता है कि जो उसको जो है फोर्स करना पड़ेगा दूसरे ग्रुप को। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब वो अगर उसको रोकना है, तो जब दूसरा ग्रुप ये सोच लेता है, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो, कि अब उसको जो है वहाँ पे वायलेंस करना पड़ेगा, यानी कि उनको पीटना पड़ेगा या उनको कुछ हार्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस के अंदर जो है फिर वहाँ पे वायलेंस हो जाता है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं, इनके कई सारे रीज़न हैं। जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, डिफरेंट रीजन्स के होते हैं, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भी होता है। ठीक है ना, अगर इन सब चीज़ों में क्या होता है, एक तालमेल नहीं होता है, एक मतलब उनके अंदर जो है एक बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है ना, जब तक उनके अंदर कोई बॉन्ड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना, जब क्या होता है कि देखो क्या होता है, कोई एक इंसान जो है दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है सामने निकल के आती हैं। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स सेटल देयर डिफरेंस, दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एरिया, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या होता है, देखो इस टाइम पे क्या होता है कि फिर जब दो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, दो अलग अलग रिलीजन्स के लोग, दो अलग अलग रीजन्स के लोग जब साथ में रहते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको वो सॉल्व करे। चलो हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, और गवर्नमेंट उनको कैसे जो है रिसॉल्व करती है। देखो, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या होता है, देखो कई बार जो हम धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रैली निकालना है, या जैसे मुहर्रम निकलते हैं, या फिर किसी माता जी का जब जुलूस निकलता है, तो क्या होता है कई बार जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और गवर्नमेंट का यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो पुलिस की बात हम करते हैं, तो पुलिस का यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस को इन सब चीज़ों को रोकना होता है, और इस सब को शांतिपूर्वक करवाना, यानी कि एक साइलेंटली ये सब काम हो जाए कि बिना किसी वायलेंस के। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, यहाँ पे पुलिस की होती है। तो पुलिस यहाँ पे क्या करती है कि जो पुलिस, जैसे मान लीजिए क्या 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 प्रॉब्लम होती है हम देखते हैं। तो देखो क्या होता है, लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, या फिर क्या करते हैं, कोई ज़्यादा ज़ोर से हंगामा करने लगता है, या फिर कोई आपस में लड़ जाते हैं। तो ये सब आपने सुना होगा कई बार कि जुलूस के ऊपर पत्थर फेंक दिया, ये सब। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो पुलिस जो होती है वो इंश्योर करती है कि यहाँ पे जो कोई भी वायलेंस जो हो वो डज़ नॉट टेक प्लेस, यानी कोई भी वायलेंस जो है वो यहाँ पे ना हो।
इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की, और वो इसको इंश्योर करती ही है। इसके अलावा हम देखते हैं कई बार रिवर्स जो होती हैं, रिवर्स वो भी क्या होती हैं, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर देती है दो स्टेट्स के बीच में। कैसे? देखो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं और समझते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, वाटर शेयरिंग के लिए जो है दो स्टेट्स के बीच में कई बार क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, फाइट्स हो जाती है, और लोग जो है रोड पे आकर हंगामे करने लगते हैं। अगर इसमें एग्जांपल लें हम, तो एग्जांपल बहुत अच्छा है यहाँ पे। कावेरी जो रिवर है साउथ की, उसमें क्या होता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु जो दो स्टेट्स हैं उनके बीच में जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो और क्यों? क्योंकि जो कृष्णा राजा सागर डैम जो यहाँ पे है कर्नाटक में, उसका यूज़ किस में होता है? इरिगेटिंग, और जो वहाँ पर बेंगलुरु सिटी है उसके बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है। और तमिलनाडु में जो इसी रिवर के ऊपर मेटूर डैम है, ठीक है ना, वो भी किस लिए काम आता है? क्रॉप के लिए। जो डेल्टा रीजन, जो उस एरिया का जो डेल्टा रीजन है वहाँ फार्मिंग के लिए उसका वाटर भी काम आता है। तो कई बार क्या होता है कि वाटर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट्स हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है रोड के ऊपर उतर जाते हैं, ठीक है। तो जब केसेस सामने आते हैं ना, तो क्या होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार, देखो मैं आपको समझा देता हूँ इन शॉर्ट। क्या मान लो जैसे ये रिवर है, ठीक है, लेट दिस इज अ रिवर, नाउ देयर इज अ डैम एंड अनदर डैम इज हियर। ओके, ये है आपके बॉर्डर, ये है कर्नाटका एंड ये तमिलनाडु। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो ये डैम है, इस डैम के वाटर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? आपका कर्नाटक के अंदर। अब कर्नाटक में जो डैम है, यहाँ से राजा सागर डैम है, कौन सा? राजा सागर डैम। अब राजा सागर डैम का वाटर जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन अगर यहाँ से पानी आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे पानी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटूर डैम है, अगर उसमें पानी कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों जो स्टेट है वापस में क्या करने लगेंगे? लड़ने लगेंगे पानी के लिए। ये बोलेंगे पानी छोड़ो, और ये बोलेंगे कि पानी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी कमी आ गई। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है, या फिर कोर्ट में ये मैटर सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ये केसेस सोल्व करने पड़ते हैं, या फिर जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्कड फॉर बोथ द स्टेट्स, जिससे क्या हो, दोनों स्टेट्स को जो है इक्वली वाटर मिल सके। नाउ इक्वलिटी एंड जस्टिस। देखो इक्वलिटी एंड जस्टिस जो है वो हम कह सकते हैं कि टू फेसेस ऑफ ए कॉइन है, यानी कि एक साथ दोनों होना चाहिए। अगर हम दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और बिना इक्वलिटी के जस्टिस हो ही नहीं सकता। जब भी हम बात करते हैं किसकी? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो वो कमिटेड होती है किसके लिए? इक्वलिटी एंड जस्टिस के लिए, यानी कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जो है इक्वलिटी भी मिले और जस्टिस भी मिले, दोनों के लिए। अब हम बात करें, देखो पहले क्या था, अगर हम पहले के समय की बात करते हैं, आज से प्राचीन समय की, तो क्या होता? अनटचेबिलिटी जो थी वो एकदम प्रैक्टिस में थी, यानी कि हम जानते हैं कि जो हायर कास्ट के जो लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ में छुआछूत किया करते थे, यानी कि उनको टच नहीं करते थे। तो बाद में जब गवर्नमेंट ने देखा तो क्या किया? इसको बैन किया बाय लॉ, यानी कि अब वो एक लॉ हो गया है, अगर कोई भी ऐसा करता है तो क्या होगा? उसको जो है पनिश किया जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे अनटचेबिलिटी ज़रूरी हो गया। टच क्यों? क्योंकि अगर अभी आपको कोरोना से बचना है तो दूसरे को टच नहीं करना होगा, लेकिन वो इस वे में है, यहाँ पे कास्टिज्म नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सामने वाले से 2 गज की दूरी, यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस जो है हमको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी एंड इवन चांस फॉर ऑफर प्रेस, इसके लिए भी जो है डिनाई किया जाता था, पहले के टाइम की बात है। तो ये सब जो है अब लॉ के द्वारा बैन कर दिया गया है। और इसमें जो बहुत बड़ा नाम आता है डॉक्टर अंबेडकर साहब का। उन्होंने बोला कि ये जो है ये गलत है और इसमें जो है चेंज होना चाहिए, और बाद में उन्होंने जो है इसको इक्वल किया, और जो भी हम श्रेय देते हैं उन्हीं को देते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो स्पेशल
जो प्रोविजंस हैं वो बनाए, यानी कि एक स्पेशल कोई उनके लिए प्रोविजंस बनाए, किन के लिए, जो कि जिनके साथ में क्या हो रहा है, मतलब उनके साथ में जो है मतलब उनको अनइक्वलिटी हो रही है, यानी कि जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, भेदभाव होना, यानी कि उनको कमज़ोर समझाना है, उनके साथ में जो है इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जनरल टेंडेंसी ऑफ, जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी हमारे घरों में क्या है कि क्या होता है कि बच्चे लड़के से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लड़की को उतना प्यार नहीं मिलता था पहले। आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज भी कई जगहों पर ऐसा है जहाँ लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा प्यार मिलता है माँ बाप के द्वारा। ठीक है, यानी कि उनके जो मॉम डैड होते हैं वो ज़्यादा लव करते हैं किनको, लड़कों को, किससे, लड़कियों से। दिस मीन दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड government steps in promote justice by providing special provisions that can enable girl to overcome the injustice। एंड इसके जैसे क्या होता है आजकल, देखो क्या है, और इसकी देखो अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया कि गर्ल्स जो है उनको आगे लेके आए, इसलिए कई सारे स्टेट्स में, कई सारी जगहों पे क्या होता है, गर्ल्स की फ़ीस कम होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट स्कूल्स में, बॉयज़ के मुकाबले बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा जॉब्स के अंदर गर्ल्स को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है इसी वजह से। तो ये सब चीज़ें होती है। तो हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है, और अभी हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एज ऑलवेज।